Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss topic about some important type of matrices based on transpose. जो ट्रांसपोज के बेस पे कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एक्चुअली में होता क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स, हमने कोई ए मैट्रिक्स ले लिया है, देन जो हमारी मैट्रिक्स होगी द मैट्रिक्स ऑब्टेन जो बनेगी फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। कहते हैं जो हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है ए, उसमें से हमने रो और कॉलम दोनों को इंटरचेंज कर देना है। मतलब या तो आप रोज को उठा के कॉलम बना दो और कॉलम्स को उठा के आप क्या है रो बना दो। तो उसको ऐसे इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास न्यू फॉर्म आती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय, कभी भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा फाइंड ए डैश, ए इसके ऊपर ये कैपिटल टी और ए के ऊपर ये स्मॉल टी। जो ये तीनों नोटेशंस हैं इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे इसको जनरल कैसे लिखते हैं हम? इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे, हमें कोई स्टार्टिंग में गिवन मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, देन ए ट्रांसपोज, हमने अभी क्या था रो को कॉलम में चेंज करना है, तो आई हमारी रो तो होता है आयत रो और जेथ कॉलम की एंट्री, तो हमारी रो और कॉलम इंटरचेंज होकर यहाँ पे क्या बन जाएगी? ए ट्रांसपोज में ए जे आई, और ऑर्डर भी हो जाएगा बिकॉज रो कॉलम बन गया और कॉलम रोज बन गया है। अगर रो कॉलम बन गया है और कॉलम रोज बन गया है तो हमारी जो न्यू मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज तो कितने ऑर्डर की होगी? एन क्रॉस एम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है कि एक्चुअल में जब हम मैट्रिक्स कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसमें रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो न्यू फॉर्म निकल के आती है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इससे रिलेटेड हम अब एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। लेट ए इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड ए ट्रांसपोज। अब हमने क्या है ए ट्रांसपोज क्या है फाइंड करना है। देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया ए, मैंने ए लिख लिया। देखो यहाँ पे ए डैश पाया, मतलब हमने क्या करना है? ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसके लिए हम अब ए ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ। जैसे यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है। अब ए ट्रांसपोज मैं निकाल रही हूँ। देखो पहले फर्स्ट रो को उठाओ, इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट रो को मैंने पिक किया, देन इंटरचेंज विद कॉलम, तो मैंने फर्स्ट रो को अब कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ कन्वर्ट दी सेकेंड रो इनटू कॉलम। अब इसको हम क्या करें? रो को उठा के हम कॉलम बना देंगे। तो 2 4 6, फर्स्ट रो को उठाया, इसको कॉलम बना दिया, फिर सेकेंड रो को उठाओ और इसको कॉलम बना दो। तो अब हमारी जो न्यू मैट्रिक्स निकल के आएगी, देखो अब इसमें रोज कितनी है? 3 और कॉलम्स कितने हैं? 2। देखो जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो भी मैट्रिक्स थी वो हमारे पास क्या थी? 2 क्रॉस 3 की थी, और जो ट्रांसपोज होकर निकल के आई है हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स निकल के आई है। और ये हमारा क्या है? ए ट्रांसपोज फाइंड हो चुका है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। हमने ऊपर लिखा था ना अगर कोई ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की है तो ए ट्रांसपोज, देखो रो और कॉलम की एंट्री चेंज करती, रो अब हमारा कॉलम बन चुका है। जब आप ऐसे भी बोल सकते हो जो हमारे कॉलम थे जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 को रो बन गया, 1 2 कॉलम था, फर्स्ट जो कॉलम था फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गया। ऐसे ही बोल सकते हो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से हमारा जो ए मैट्रिक्स था 2 क्रॉस की 3 का था और ए ट्रांसपोज 3 क्रॉस 2 का निकल के आ चुका है। ये हमारा होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने ये वाली लिखी हुई है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। कहती जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती क्या है? एक आप डबल टाइम मतलब 2 बार अगर ट्रांसपोज करते हो तो वो सेम क्या है? ए बन जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। जो हमारी ए मैट्रिक्स है मैंने एक बार ट्रांसपोज किया था, अब इसका मैं ना क्या है नेक्स्ट दोबारा ए ट्रांसपोज कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसका फेर ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दो। अब मैं इस रो को कॉलम बना रही हूँ। पहली रो उठाई कॉलम बना दिया, दूसरी रो उठाई कॉलम बना दिया, फिर तीसरी रो उठाई कॉलम बना दिया। देखो सेम गिवन मैट्रिक्स की नहीं आ गई 2 क्रॉस 3 की। तो ये प्रॉपर्टी हमारी ऐसे बोलती है ए का डबल ट्रांसपोज करो तो वो ए बन जाता है। सिमिलरली ए प्लस बी, चाहे आप क्या करो पहले ए और बी मैट्रिक्स को गिवन है उन दोनों की एडिशन कर दो और उनका फिर क्या कर दो आप ट्रांसपोज कर दो।
या फिर आप ए का ट्रांसपोज कर दो, बी का ट्रांसपोज कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। आप चाहे कोई एग्जांपल लेके कर लेना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, कभी भी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हो, जैसे ए बी जो हमने प्रोडक्ट, ठीक है ना, की हुई है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज है, जो कैसे करनी है, कहते प्रोडक्ट करो फिर बाद में उसकी क्या ट्रांसपोज कर दो, या फिर आप बी ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज करो और उनकी क्या प्रोडक्ट का दो, सेम है। आप एक बात याद रखना, जैसे हमने प्लस में खोला था ये ट्रांसपोज, तो फर्स्ट के ऊपर आ गया था, देन सेकंड के ऊपर आ गया था, बट प्रोडक्ट में रूल चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में ये रिवर्सल लॉ हो जाता है। रिवर्सल लॉ मीन्स जो आप क्या बोल सकते हो, इसे आप ऐसे ही बोल सकते हो, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। मतलब कभी भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है, उसका ट्रांसपोज खोलना है तो पीछे से खोलेगा, जैसे पी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, ये यहाँ से हमारी क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट होती है बेस्ड ऑन जो ट्रांसपोज पे है। अब हमारी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। मतलब आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, उसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। अगर ट्रांसपोज करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो क्या है, सिमिलरली जो गिवन मैट्रिक्स के साथ मैच हो जाए तो आप उसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, मेरे पास एग्जांपल है, इसका मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ। ट्रांसपोज मतलब रो को क्या है, कॉलम में मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। फर्स्ट रो को पिक किया, कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को पिक किया, कॉलम बना दिया, थर्ड रो को पिक किया, कॉलम बना दिया। स्टार्टिंग में भी 3 रो 3 कॉलम थे, यहाँ पर भी क्या 3 रो 3 कॉलम ही है। देखो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है, आप ए के साथ मैच करवाओ, फर्स्ट रो भी सेम है, सेकंड रो भी, थर्ड रो भी सेम है। इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारा ए आ चुका है, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर भी लिख सकते हो, आपको ऑर्डर भी पता है, 3x3 की मैट्रिक्स बन चुकी है। अब नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए, कोई ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो तो वो किसके इक्वल आए, -a की इक्वल आए। याद रखना है, सिमेट्रिक में हमने क्या किया था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, स्क्यू में जस्ट एक थोड़ा सा चेंज है, जस्ट ए के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने ए ले लिया, ए ट्रांसपोज कर रहे हैं। ए ट्रांसपोज मीन्स रो को क्या है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो को पिक किया, कॉलम बना दिया, देन सिमिलरली सेकेंड रो और थर्ड रो हमने पिक की, कॉलम बना दी। स्टार्टिंग में भी हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स थी, अब भी हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स बनी है। अब इसको पहले आप मैच करवाते हैं कि ए के साथ तो मैच हो रहा है नहीं। फर्स्ट पे 0 है, 3, देखो यहाँ पे क्या थोड़ी माइनस की प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल दूँ, अब मैं इसमें से क्या है, माइनस को बाहर निकाल रही हूँ। जब भी हम माइनस बाहर निकालते हैं तो आप एक बात याद रखना, जहाँ पे भी जो साइन होगा वो उसके ऑपोजिट बन जाएगा। देखो 0 तो न्यूट्रल होता है, इसका कोई साइन हम वैसे ही रहेगा। अब इसमें से हम माइनस क्या है, मैंने बाहर निकाल दी, तो ये माइनस बाहर निकाल लीजिए, क्या पॉजिटिव का बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव का बन जाएगा। ये पॉजिटिव था बट साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये तो न्यूट्रल ही है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव का बन जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव का बन जाएगा, ये भी नेगेटिव का, 0। अब इसको छोड़ के आप पिछला मैच कराओ। देखो सिमिलरली जो हमारा ए है 035 035 -3 0 4, यहाँ पे भी हमारा क्या -3 0 4, -5 -4 0 -5 -4 0, मतलब ये पिछला सब ए आ गया ना, तो मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। मतलब हमारी जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है वो क्या है, ऑर्डर 3x3 की आ चुकी है। आई रिपीट, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब आप ए का ट्रांसपोज करते हो देन ए की इक्वल है, मतलब ट्रांसपोज ए शुड बी इक्वल्स टू ए, देन वी से ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स, देन वी से गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात और, आप एक बात जरूर याद रखना, जब भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पूछा जाएगा ना, तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है, देखिए ये वाली डायगोनल एंट्री, ये ऑलवेज 0 होगी। ये इसका एक स्पेशलिटी है इस मैट्रिक्स की, कि डायगोनल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, जो हमारी डायगोनल एंट्रीज है ऑफ स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं, हमारा जो आज का लास्ट का टॉपिक है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स हम इक्वल कैसे बोलेंगे? जब इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जैसे मैंने ये ए और बी मैट्रिक्स ले ली, दोनों मैट्रिक्स को मैं इक्वल कैसे बोलूँगी? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो इसका ऑर्डर कितना है? 2x2। मैंने लिखता है ए का ऑर्डर क्या है? 2x2। और जो बी का ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम 2x2 है। चलो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो कंप्लीट हो चुकी है, सेम ऑर्डर का है। सेकंड क्या बोला था? ईच एलिमेंट, जो ए का एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस मतलब जैसे ये फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है, सिमिलरली बी की जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री वो दोनों सेम होनी चाहिए। 3 3, नेक्स्ट एंट्री 4, नेक्स्ट एंट्री 4। सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 0, इसकी भी 0, इसकी भी -1, इसकी भी -1, मतलब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है? सेम है। देयरफॉर वी से बोथ मैट्रिक्स, मतलब ए एंड बी मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। अब हम इससे रिलेटेड एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, देखो दोनों बीच में साइन क्या है? इक्वल है। हमने ये सोल्व करना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? उनका ऑर्डर सेम चाहिए। 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम इक्वल है। इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, इनका ऑर्डर भी इक्वल है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? यहाँ पे हमें इक्वल गिवन है, तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो पक्का उनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे ना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पहले ये मैट्रिक्स जो गिवन है। ये मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री इक्वल होगी जो इस इधर वाली मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के सामने। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। हमने जो डेफिनेशन की है टू मैट्रिक्सेस की, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री की इक्वल होगी, जो फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है वो इसकी इक्वल होगी। सिमिलरली फॉर अदर एंट्रीज। अब मैं -1 को उधर ले जाती हूँ तो ये बन जाएगा x प्लस वाई। -1 उधर जाके क्या होगा? 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ पे x -1 एज इट इज, ये उधर जाके 3 - 1 मतलब क्या हो गया? 2 बन गया। सिमिलरली z -3, 3 उधर जाके माइनस को हो गया मतलब 1 बन गया। यहाँ पे z +3, 3 उधर जाके प्लस का हो गया मतलब 1। सबसे पहले इन दोनों को देखिए, यहाँ पे दोनों में x y है, मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, लीनियर इक्वेशंस x और y में। और इनको सॉल्व कैसे करना होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया x + y = 3, x - y = 2। देखो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, और y के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो मतलब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, जब ऐड करेंगे तो जे क्या कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? हमने ऐड किया इनको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड किया, यहाँ पे x + x 2x, ये तो खत्म हो गया, = 3 + 2 मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 5 हो चुका है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई? 2 यहाँ पे नीचे 5/2 आ गई है। अगर x की वैल्यू 5/2 है, कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए, मैंने यही उठा ली, देन x + y = 3। इसमें हम क्या है? x की वैल्यू 5/2 पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हो तो आगे माइनस का हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 5/2, और y की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सिमिलरली ये हम किसके साथ करेंगे? ये वाली मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे z - t = 1 है, z + t = 8 है। यहाँ पे भी माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के हमारे पास क्या आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे z + z 2z बन जाएगा, 1 + 8 9, z की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। अब दोनों में से कोई भी एक आप क्या इक्वेशन उठा लो, मैंने ये वाली उठा ली, z - t = 1, पुट z वैल्यू 9/2। अब यहाँ पे हम 9/2 उसको पुट कर देते हैं।
ये माइनस कट, ये इसको उधर ले जाते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं। एलसीएम लेके 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस 2, दिस इम्प्लाई टी की वैल्यू 7/2। हमारे पास अभी सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब इनको हम कैसे यहाँ पे लास्ट पे लिख देते हैं। x इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू 9/2, t इज इक्वल टू 7/2, विच आर अवर रिक्वायर्ड वैल्यूज़। सो फ्रेंड, जो हमारा आज का टॉपिक है यहीं पर ही कंप्लीट होता है।